अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उसाफ़ और ABN डिजिटल पर खुशामदीद। मैं हूँ खालिद जमील और आज हम बातचीत करेंगे अडाला जेल में इमरान खान ने मीडिया से बातचीत की है, जिसको लेकर तमाम मीडिया के ऊपर आप हेडलाइंस देख रहे हैं और ये ख़बर चल रही है कि इमरान खान ने 9 मई के हवाले से मशरूत माफ़ी मांगने का ऐलान किया है। अब ये सारी डिस्कशन वहाँ पर क्या हुई है और क्या गुफ्तगू हुई है, और इस मामले के ऊपर ना सिर्फ सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को बल्कि तमाम दीगर सियासी जमातों को और ख़ुद बज़ाते ख़ुद जो हुकूमती इदारे हैं उनको क्या करने की ज़रूरत है। इस मामले को अगर समझ लिया जाए तो इससे शायद ये मामला सुलझता हुआ भी दिखाई देगा, और अगर इस मामले की हसासियत को ना समझा गया तो फिर ये मामला उलझता जाएगा और पाकिस्तान के अंदर जो मसाइल पहले ही चाहे वो सियासी हों, माशी हों, माशरती हों, जो बढ़ते जा रहे हैं वक्त के साथ साथ, ये मज़ीद इसमें इजाफा होगा। इमरान खान साहब ने आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 9 मई के हवाले से उनका पहले दिन से ये मौक़िफ़ है कि इसकी अदालती तहकीकात होनी चाहिए। अगर वो 9 मई से घबराते हैं तो वो ख़ुद अदालती तहकीकात का क्यों कहते हैं। उनका मौक़िफ़ ये है कि 9 मई की जो CCTV फुटेजेस हैं, जितनी भी बिल्डिंग्स के ऊपर हमले हुए, जलाओ घेराव हुआ या तोड़ फोड़ हुई, उन तमाम बिल्डिंग्स की अपने CCTV कैमरे भी नस्ब थे, तो उनकी फुटेजेस सामने लाई जाएँ और फिर ये देखा जाए कि क्या बाहर से लोगों ने आकर जलाओ घेराव किया, तोड़ फोड़ की, या उसके अंदर जो है कि कुछ और अनासर भी उसमें शामिल थे। क्या वो महज सियासी वर्कर्स थे, PTI के वर्कर्स थे, रहनुमा थे, या इसके अंदर कोई और भी था। और वो CCTV फुटेजेस जो हैं वो ठोस सबूत फराम करेंगी, तो अगर वो सामने आ जाए तो फिर असल जो इसके किरदार हैं वो भी सामने आ जाएंगे। लेकिन आज तक वो 1.25 साल होने को है, वो CCTV फुटेजेस जो है मंजर आम पर नहीं आई। यही बात आज उनकी तरफ से कही जा रही थी कि अगर CCTV फुटेजेस सामने आ जाती हैं और उसमें ये साबित हो जाता है कि उनके किसी सियासी वर्कर ने, पार्टी वर्कर ने या पार्टी रहनुमा ने ये तोड़ फोड़, जलाओ घेराव किया या आग लगाई, तो वो उसको ना सिर्फ पार्टी से निकालेंगे बल्कि वो कौम से माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन महज इस बुनियाद के ऊपर कि नहीं सबूत फराम ना किए जाएँ लेकिन माफ़ी ज़रूर मांगी जाए, तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं होगा। वो ये समझते हैं कि उनकी जमात को और उनको ये मुतासरा फरीक हैं, और उनका ये ख्याल है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को 9 मई की सुबह को इमरान खान को जब रेंजर्स ने वहाँ से गिरफ़्तार किया, उसको सुप्रीम कोर्ट ने और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गैर कानूनी गिरफ़्तारी करार दिया था। वहाँ पे तोड़ फोड़ भी की गई, वहाँ पे बुकला को ज़ख्मी भी किया गया, और फिर इमरान खान को जिस तरह से पकड़ के घसीटते हुए ले जाया गया, इमरान खान का ये कहना है कि उनको उस वक़्त मारा भी गया था। तो ये उनका मौक़िफ़ ये है कि इस पर तो माफ़ी फिर उन इदारों की बनती है जिन इदारों ने ये कार्रवाई की, और ये गैर कानूनी कार्रवाई थी जिसको वो अगवा करार देते हैं। तो इसलिए ये माफ़ी तो उनके लिए भी बनती है कि उनको भी माफ़ी मांगनी चाहिए कि एक ऐसी कार्रवाई उन्होंने की जिसके नतीजे में ना सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तकद्दुस पामाल हुआ बल्कि एक गैर कानूनी कार्रवाई की गई जिसके नतीजे में रिएक्शन में लोग सड़कों पर आए। और उनका ये मौक़िफ़ है कि आईने पाकिस्तान में कहीं नहीं दर्ज, या कानून किसी में ये कहीं नहीं दर्ज कि कैंट एरिए में या किसी फ़ौजी तनसीब के बाहर जो है या GHQ के बाहर मुज़ाहरा नहीं किया जा सकता। इस पर कोई पाबंदी नहीं, और पुरअमन मुज़ाहरा आईने पाकिस्तान में ये ज़मानत है कि आप कहीं भी कर सकते हैं। तो ये वो सारा का सारा बैकग्राउंड है जिसके नतीजे में ये बात है। और अगर जो इस वक्त हुकूमत है या रियासती इदारे हैं या हुकूमती इदारे हैं, वो ये समझते हैं कि इस सारे मामले के अंदर इसमें तो कोई शक नहीं है कि 9 मई में जो खा फ़ौजी तनसीबात हों या सिविल तनसीबात हों या हुकूमती थी, सरकारी थी या निजी तनसीबात थी, इमारात थी जिनके नुकसान हुआ, उस नुकसान का अजाला होना चाहिए। आग लगाने वाले, तोड़ फोड़ करने वाले, जलाओ घेराव करने वाले, हमला करने वाले, खा वो सियासी जमात से हों, खा वो सरकारी इदारे से हों, खा वो किसी और दूसरी जमात से हों या हुकूमत के कोई कारिंदे हों, उन सब को कानून और इंसाफ के कटहरे में जो है वो खड़ा होना चाहिए। इसमें किसी को कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि इस किस्म की कार्रवाई की आड़ के अंदर हज़ारों लोगों को, बेगुनाह लोगों को जिनका कोई लेना देना भी नहीं है, उनको कई मार रखा जाए और फिर ना चलान पेश किया जाए, ना अदालतों के अंदर कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए, और जब अदालतें सबूत मांगे तो वहाँ पर कोई सबूत भी ना हो, और जब उनकी रिहाई हो तो उनको दूसरे मुकदमात में गिरफ़्तार कर लिया जाए। तो इस सिचुएशन से आगे निकलने के लिए पाकिस्तान को अगर आपने किसी एक जगह के ऊपर फंसा दिया है, ना पाकिस्तान सियासी तौर के ऊपर आगे बढ़ना पा रहा है, ना माशी तौर के ऊपर आगे बढ़ना पा रहा है, ना माशरती समाजी तौर के ऊपर आगे बढ़ रहा है, तो मामलात अगर अना की ज़िद के गिर्द घूमने हैं तो फिर तो मामलात यहीं फंसे रहेंगे। लेकिन अगर आप समझते हैं, हुकूमत समझती है, इदारे समझते हैं, जमातें समझती हैं
कि जो कसूरवार है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, जो बेकसूर है उसके साथ सियासी इंतकाम नहीं होना चाहिए। तो फिर तमाम फ़रीक़ैन को, और वो जो इलेक्शन के आप मैनिफेस्टो उठा के देखें PTI का, पीपल्स पार्टी का, उसके अंदर पहली बात ये थी कि ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन, कि अपनी गलतियों का एतराफ़ किया जाए, कौम से माफ़ी मांगी जाए और आगे बढ़ा जाए। ये नहीं हो सकता कि मैंने जो जुर्म मैंने किया हो और मेरा मुतालबा ये हो कि माफ़ी कोई और मांगे। इस तरह से मामला जो हैं कि वो मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। और इस गुफ्तगू को, इस पेशकश को इस तनाजुर में अगर देखा जाए कि हर फरीक अपनी अपनी गलती को तस्लीम करे और उस गलती को तस्लीम करते हुए माफ़ी मांगे, तो फिर यकीनी तौर पर पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है। जो इस वक्त बज़ाहिर ये दिखाई देता है कि हम सियासी माशी तौर के ऊपर, माशरती तौर के ऊपर शायद किसी बंद गली में है तो रास्ता निकल सकता है, लेकिन अगर हम अपनी अपनी अनाओं के गुंबदे बेदर में बंद रहे तो फिर शायद हम बंद गली में ही फंसे रहेंगे, आगे नहीं बढ़ सकेंगे। आज तक के लिए इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।